हेलो। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक हो गए, अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे हो। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमारे द्वारा जो पॉलिटी की सीरीज चलाई जा रही थी उसी के अंतर्गत हमारी ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं पंचायतों से किस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि पंचायतों से लगातार क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। यदि पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन तो पंचायतों से आता ही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन भी बच्चों के गलत हो जाते हैं साथियों। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनकी चर्चा करूंगा वीडियो में। और ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से बनेगा, क्या इंपॉर्टेंट है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना आप लोग। यदि आपको ये क्लास हमारी कैसी लगी तो कमेंट जरूर करना। तो चलिए साथियों, टॉपिक है हमारा पंचायती राज। जैसे कि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने यहां पर जो जो चीज आपको बताई है वहां लिखी हुई है, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना साथियों, 24 अप्रैल, यानी कि 24 अप्रैल वो डेट है जब पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यहां से ही बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, यदि मैं बात करूं आजादी के बाद पंचायतों की जो शुरुआत हुई थी साथियों, वो जिस तरीके से वर्तमान में है ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती प्रणाली को शुरू किया गया था। लेकिन साथियों, पंचायती प्रणाली शुरू तो कर दी गई थी, लेकिन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। यानी कि उनको संविधान में नहीं लिखा था। आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, अनुच्छेद 40 के बारे में साथियों यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक बात देखी होगी, कुछ दोस्तों के मन में एक बात चलती होगी कि अनुच्छेद 40 में तो पंचायतों के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन 73वां संविधान संशोधन क्यों करना पड़ा 1992 में। जब आपने संविधान में आर्टिकल 40 लिख दिया तो फिर संविधान में संशोधन क्यों करना पड़ा। तो साथियों, संविधान में आर्टिकल 40 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, उसमें एक बात बोली थी कि राज्य पंचायतों का गठन करने का प्रयास करेगा। यह नहीं बोला था कि पंचायत का गठन करनी ही है। यानी कि राज्य जो है पंचायतों को गठन करने का प्रयास करेगा, लेकिन प्रयास नहीं हो पाया। 1959 में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पर क्या हुआ, राजस्थान के नागौर में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत होती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन यह समय कब आता है? यह समय आता है 1992 में, जब संविधान में 73वां संशोधन करना पड़ता है। तब कुछ अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, अनुच्छेद 243 में कुछ प्रावधान जोड़े जाते हैं और संविधान के अकॉर्डिंग क्या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है कि अब ये संविधान का पार्ट है। तो साथियों, पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि पंचायतों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है डीपीएसपी का, तो अनुच्छेद 40। इसके अलावा और जो आर्टिकल है उनकी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जो पंचायतों की शुरुआत हो रही है वो हो रही है 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान का एक जगह है नागौर, ये ध्यान रखना, राजस्थान की एक जगह है नागौर। यहां पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब इसके अलावा अब कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं कि यह समिति किससे संबंधित है। तो यहां पर मैंने समितियों के नाम लिखे हैं। पहली है बलवंतराय मेहता समिति, ये 1957 में गठित हुई थी। फिर है अशोक मेहता समिति, यह गठित हुई है 1977 में। फिर है जीवी के राव समिति 1985। अगली है एलएम सिंघवी समिति 1986। यह है संथानम समिति 1962। एक और बचती है सादिक अली समिति। सादिक अली समिति है, यह भी आपको याद रखना है। सादिक अली समिति, यह भी पंचायतों से संबंधित है। यह भी अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि इनमें से कौन सी समितियां हैं जो पंचायतों से संबंधित नहीं है या पंचायतों से संबंधित हैं, तो यह चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर मैंने चर्चा की कि प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं। अब साथियों, जो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो वो बलवंतराय मेहता समिति जो 1957 में गठित हुई थी ना, जो जिसका गठन 1957 में हुआ था, बलवंतराय मेहता समिति के आधार पर ही
नागौर में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी समिति को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसी समिति को क्या माना साथियों, महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला है, अगली अब मैं बात करता हूं पंचायतों का प्रावधान, यानी कि पंचायतों का जो प्रावधान किस भाग में है, किस अनुसूची में है, किस अनुच्छेद में है और कितने विषय हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, यानी कि जितना पढ़ा है उतना बेहतरीन पढ़ा होना चाहिए। पहला तो यही है कि ये पंचायतों का जो प्रावधान है संविधान के किस भाग में है, तो भाग 9, भाग 9 में पंचायतों के बारे में प्रावधान है। पहला क्वेश्चन यही से बनेगा। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243, यानी कि पंचायतों से कुछ भी चर्चा की जाएगी तो अनुच्छेद 243 को आपको याद रखना है। इसके अलावा अनुसूची कौन सी है, तो साथियों अनुसूची है 11, यानी कि पंचायतों से संबंधित जो अनुसूची है वो है अनुसूची 11। इसके अलावा पंचायतों में कितने विषय हैं, यानी कि 29 विषय दिए गए हैं, यानी कि पंचायतों को साथियों 29 विषय दिए गए हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इनसे भी क्वेश्चन लगातार बन जाते हैं। इसके अलावा अब यह है पंचायतों का ढांचा कैसा है, यानी कि भारत में जो पंचायतें हैं पंचायतों का ढांचा, साथियों पंचायतों का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। पहली बात तो आपको इस तरीके से याद रखनी है, त्रिस्तरीय ढांचा है। जैसे कि मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं, ये 3 स्तरीय ढांचा है। पहला है ये ग्राम पंचायत, यानी कि यहां पर ये ग्राम स्तर हो गया, पहला ढांचा क्या है, ग्राम स्तर हो गया। ये हो गया ब्लॉक स्तर, ये हो गया आपका ब्लॉक स्तर, ये है जिला स्तर, यानी कि 3 स्तर पर पंचायतों के गठन की बात की गई है। अब ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होता है, आपको पता होगा, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख होता है, जिला स्तर पर जिला प्रमुख होता है। तो इस तरीके से पंचायतों का क्या किया, विभाजन किया गया है। लेकिन साथियों ध्यान रखना, पूरे भारत में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप साउथ में जाओगे, कर्नाटक जैसी जगह जाओगे या साउथ में और जगह जाओगे, तो वहां पर क्या स्ट्रक्चर थोड़ा, कुछ जगह ये ग्राम स्तर को गायब कर दिया गया है, कुछ जगह ब्लॉक स्तर गायब है, कहीं पर जिला ही है, तो इस तरीके से। लेकिन यूपी की बात करें, यूपी में यही स्तर है, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख है, जिला स्तर पर जिला प्रमुख है। अब साथियों अब यहां थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधान। प्रधान, ध्यान रखना, प्रधान बनने की उम्र क्या है, 21 साल। अब यहां पर कुछ चीजें आपको नोट करनी है, यानी कि प्रधान बनने की आयु क्या है, 21 वर्ष। यदि आपकी आयु 21 वर्ष है, यदि आपकी उम्र 21 वर्ष है, तो आप प्रधान बन सकते हो। और ध्यान रखना साथियों, प्रधान का जो चुनाव होता है यह प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता इसमें सीधी वोटिंग करती है, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है। यह भी आपको याद होना चाहिए, इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इनको वोट को, जिसकी आयु 18 वर्ष है वह व्यक्ति प्रधान के चुनाव में वोट डाल सकता है। इसके अलावा जो ब्लॉक प्रमुख का जो ब्लॉक स्तर पर चुनाव होता है साथियों, ये जो चुनाव होता है, इस चुनाव, इसको हम अप्रत्यक्ष चुनाव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों बोलेंगे इसको, इसका कारण यह है क्योंकि इसका जो चुनाव होता है इसमें जनता सीधी भागीदारी नहीं लेती है, बल्कि आपने नाम सुना होगा, ये बीडीसी मेंबर होते हैं, यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य। जो क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होते हैं बीडीसी मेंबर, वो जिसके पास जितने ज्यादा बीडीसी मेंबर होंगे वह व्यक्ति क्या बना लेगा, ब्लॉक प्रमुख, यानी कि जिसके पास जितने बीडीसी ज्यादा होंगे और वह बन जाएगा ब्लॉक प्रमुख, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। ऐसे ही जिला स्तर पर जो चुनाव होता है जिला प्रमुख का, यह भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यह भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिला प्रमुख कैसे बनता है, यानी कि जिला प्रमुख का भी ऐसा ही रहता है, यानी कि जिसके पास जितने ज्यादा ब्लॉक प्रमुख होंगे, ठीक है, तो वो क्या बना लेगा, तो वो बना लेगा जिला प्रमुख। तो इस तरीके से पंचायतों का पूरा सिस्टम है त्रिस्तरीय। इनसे क्वेश्चन इस तरीका से बनेंगे। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, संविधान का 73वां संविधान संशोधन कब हुआ है, ये 1992 में, 1992 में हुआ है। अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अब क्वेश्चन पहले यही पूछा जाएगा कि संविधान में जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो किस संविधान संशोधन से दिया गया है, तो साथियों वो है 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है। 1992 में ये
हुआ था, 1993 से लागू हुआ है। इतनी बात। 73वें संविधान संशोधन ने ही कहा था कि पंचायतों का ढांचा होगा वो त्रिस्तरीय होगा। पहली बात बोला, पंचायतों का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और ध्यान रखना, 1/3 जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, यानी कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। वो 1/3 जितनी टोटल सीट आएंगी प्रधानी के लिए, उनकी 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, यानी कि रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। इसके अलावा यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीने में चुनाव होना अनिवार्य है। यानी कि आप देखते होंगे, हालांकि अब सरकार ने एक प्रावधान यह कर दिया है कि अब 2 साल से पहले तुम किसी प्रधान को नहीं हटा सकते, यानी कि 2 साल तक तो तुम उसको टच नहीं कर सकते। 2 साल के बाद यदि कोई भी ये वो काम करता है, उसके खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ग्राम सभा में, तो उसको हटा दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना साथियों, जैसे ही उसे हटा दिया जाएगा तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं। 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं। और जो अगला जो व्यक्ति आएगा, जो प्रधान बन के आएगा, तो वो बचे हुए समय के लिए प्रधान बनेगा। इसके अलावा एक फैक्ट और बता दूं, यदि चुनाव का कार्यकाल 1 साल का रह गया है और उस समय चुनाव अगर भंग होते हैं, यदि पंचायत भंग होती है तो इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो पंचायत भंग होती है तो 6 महीने में चुनाव होने का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन से किया गया है। इसके अलावा अगला आता है कि पंचायत चुनाव का निर्णय कौन करेगा, यानी कि जो पंचायतों के चुनाव होते हैं साथियों, उनका निर्णय करेगी राज्य सरकार। अब आपको एक फैक्ट और बता दूं, यहां पर मैं फैक्ट क्या है, यानी कि पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, यह है राज्य चुनाव आयोग। पंचायतों का चुनाव कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग। यह चीज आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि पंचायतों का जो चुनाव कराता है वो कराता राज्य चुनाव आयोग कराता है, यानी और पंचायतों से संबंधित कुछ भी निर्णय लिया जाएगा तो वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा। ये भी आपको बात पता होना चाहिए। इसके अलावा अब सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जैसे कि मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इनमें पंचायतों का कोई चुनाव नहीं होता, यानी कि यहां पर पंचायती सिस्टम नहीं है। कहां पर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, यहां पर पंचायतों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब एक और आता है, यदि आपने एक चीज और पढ़ी होगी, अब आता है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान, इसको भी थोड़ा देख लो, इससे भी एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है। 74वां संविधान संशोधन, 74वां संशोधन, ये आपसे इतना पूछा जाएगा, ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये है नगर पालिकाओं से संबंधित, यानी कि नगर पंचायत जो होती हैं, ये नगर पंचायतों से संबंधित है। यह नगर पंचायतों से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 74वां वो नगर पंचायतों से, 73वां है पंचायती राज से संबंधित है। इसके अलावा इस 74वें संविधान संशोधन 1992 में यह भी हुआ है, यानी कि इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया था क्या, 12वीं अनुसूची, यानी कि अनुसूची 12, अनुसूची 12 जो जोड़ी गई है वो इसी के तहत जोड़ी गई है, अनुसूची 12। इनसे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे कि पंचायतों के, नगर पंचायतों से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, 74वां 1992 में हुआ है। अनुसूची 12 भी जोड़ी गई है, ठीक है। इसका प्रोसेस जो है वो एग्जाम में नहीं आता है, इतना ही पूछा जाएगा कि 74वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो साथियों, मैंने यहां पर जो चीज आपको बताई थी, इनको आप थोड़ा पढ़ लेना, रिवीजन मार लेना, इन्हीं से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। यानी कि सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। यदि वो डीपीएसपी के बारे में पूछता है, पंचायतों का गठन, तो अनुच्छेद 40 बताना है। और यदि पूछता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है वो किस अनुच्छेद में है, तो 243 याद रखना है, 11वीं अनुसूची याद रखनी है, राजस्थान का नागौर याद रखना है, और 2 अक्टूबर 1959 की डेट याद रखनी है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। मैंने यहां पर कुछ समितियां आपको बताई थी, समितियां, इन समितियों को भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, इनसे भी लगातार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी पॉलिटी की आखिरी क्लास। इसके अलावा यदि कोई भी करंट का कुछ अपडेट होगा तो मैं एक आध क्लास बाद में ला सकता हूं। साथियों, इसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू होने वाली है। जय हिंद।